नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत अहम है क्योंकि ये हमारी कौम की माँओं, बहनों और बेटियों के लिए है। इसे गौर से सुनिएगा क्योंकि ये वालिदैन के लिए भी है। 2011 एक इंडियन लड़की उर्निमा लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। वो एक ट्रेन में बैठी हुई थी। उसने गले में सोना वगैरह पहना हुआ था कि कुछ गुंडे मवाली लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उर्निमा वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर थी। लड़ने का जज्बा उसके दिल में पहले से ही मौजूद था, लिहाजा उसने मुज़ाहमत की। फिर हुआ ऐसा कि इन लोगों ने उसे गाड़ी से धक्का दे दिया और वो नीचे गिरी। लेकिन बदकिस्मती यहां पे ही खत्म नहीं होती। वो दूसरी तरफ से आने वाली एक और ट्रेन से टकरा गई। जमीन पे गिरी, उसके पांव टूट गए, टांगे जख्मी हो गई, रीढ़ की हड्डी भी जख्मी हो गई। वो सारी रात वहां पे पड़ी रही। रात को एक वक्त वो भी आया कि जब चूहे और हशरात जो थे वो उसका गोश्त जो थे वो नोच रहे थे। खैर, सुबह करीबी गांव वालों ने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। चूंकि जख्म बहुत ज्यादा थे और वो हॉस्पिटल छोटा था तो उसे वहां से एम हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। वहां वो काफी अरसा रही। उसे एक आर्टिफिशियल पांव लगा और दूसरे पांव में सरिया। तो एक पांव आर्टिफिशियल, दूसरे में सरिया, रीढ़ की हड्डी जख्मी। लेकिन वो कुछ और ही सोच रही थी। लोग उसे देख के कह रहे थे कि बेचारी माजूर हो गई है, लेकिन वो सोच रही थी कि उसने हॉस्पिटल से निकल के तो दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। जब यह खबर उसके जानने वालों को पता चली, अखबारों को पता चली, तो उन्होंने उसका काफी मजाक उड़ाया। लोगों ने उसे पागल और दीवाना कहा। अखबारों ने तो यहां तक कह दिया कि ये घर से भागी थी, ये खुदकुशी करना चाहती थी। तरह तरह की बातें उसके बारे में हुई। खैर, जब वो हॉस्पिटल से फारिग हुई तो वो सीधी एक खातून के पास गई जिनका नाम था बचिंद्री पाल। बचिंद्री मैम वो खातून थी जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में माउंट एवरेस्ट पहाड़ को सर किया था। जब वो बचिंद्री मैम के पास पहुंची तो उर्निमा ने कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट जो है उसको सर करना चाहती हूं। मैडम ने जब उसकी हालत देखी कि एक पांव आर्टिफिशियल है, एक में सरिया है, इसकी हालत ठीक नहीं, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा बोला। उन्होंने कहा कि तुमने माउंट एवरेस्ट ऑलरेडी सर कर लिया है, अपने दिल में तुम उसे सर कर चुकी हो, अब बस हमें दुनिया को बताना है। दोस्तों, भाइयों, बहनों, खास तौर पे कौम की बेटियों, उर्निमा ने उस पहाड़ को सर किया और उसे इंडिया में बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले और आजकल वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। उसकी कहानी जो है वो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे सुन सकते हैं उसकी अपनी जुबानी। मैं आपको दो बातें यहां से बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि अपना मयार, अपनी सोच जो है उसको हमेशा बुलंद रखें। मुश्किलात से घबराएं नहीं, बल्कि मुश्किलात पर काबू पाएं। पूछें क्यों? इसलिए कि आप आसमानी बाप की बेटियां हैं। इस बात को जिंदगी में कभी ना भूलें, इसको अपने पल्ले बांध लें कि आप आसमानी बाप की बेटियां हैं। इस दुनिया का जो शहंशाह है, जो बादशाह है इस पूरी दुनिया का, आप उसकी शहजादियां हैं। उसने आपकी रूहों को तख्लीक किया है, तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। आपके जिस्म खुदा की हैकल हैं। अच्छा लिबास पहने, बामयार और बावकार रहें
आला तालीम हासिल करें और तालीम के साथ साथ कोई स्किल भी हासिल करें। अगर आप बीए करती हैं तो कोशिश करें कि उसके साथ आपके पास कोई स्किल भी हो, एक और जुबान भी सीखें। आपका पोटेंशियल बहुत है क्योंकि आप आसमानी बाप की बेटियां हैं। दूसरी बात जो मैं इस कहानी के हवाले से सब लोगों से करना चाहता हूं वो ये है कि जब उर्निमा हॉस्पिटल में थी और उसने कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट को सर करना चाहती हूं, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। वो कहती है कि लोग मेरे जाहिर की हालत को देखते थे, किसी को यह पता नहीं था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मुझे यसुम मसीह की एक बात याद आती है। उन्होंने एक दफा फरीसियों से कहा था, तुम जाहिर के मुताबिक फैसला करते हो। बहुत खूबसूरत बात है। आजकल अमेरिका में एक टीवी ड्रामा सीरियल चल रही है, उसका नाम है द चोजन। ये यसुम मसीह और उसके शागिर्दों के बारे में है। यसुम मसीह की जो जिंदगी बहैसियत इंसान उन्होंने दुनिया में गुजारी, उसको हाईलाइट किया है। तुम जाहिर के मुताबिक फैसला करते हो, इस बात की वजाहत मैं करता हूं द चोजन मूवी के एक छोटे से सीन से। यसुम मसीह जब मत्ती को बुलाता है तो मैं वो सीन आपके सामने पेश करता हूं कि एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक खिड़की है और आगे लोगों की कतार लगी हुई है। वो टैक्स पे करने के लिए आए हुए हैं और लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि गरीब हैं, ऊपर से रोमी हुकूमत टैक्स बहुत लगाती है। और ये टैक्स लेने वाला कौन है? उनका अपना यहूदी मत्ती। यसुम मसीह उधर से गुजरते हैं और वो मत्ती को आवाज देते हैं, कहते हैं मैथ्यू कम फॉलो मी, मत्ती मेरे पीछे आओ। यसुम मसीह ये कहते हैं तो उस छोटे से कमरे या बूथ के बाहर जो रोमी सिपाही होता है वो फौरन अपनी तलवार पे अपना हाथ रख लेता है और गुस्से से यसुम मसीह की तरफ देखता है। अब जब यसुम मसीह मत्ती को आवाज देते हैं तो साथ पतरस है, वो यसुम मसीह को कहता है कि रब्बी आप ये क्या कर रहे हैं? ये किसको अपने ग्रुप में शामिल कर रहे हैं? ये तो कौम का गद्दार है। हम लोग मर मर के जी रहे हैं, पहले ही बहुत गरीब हैं, हमारे हालात इतने खराब हैं और ये बंदा रोमी हुकूमत के साथ मिलके अपने ही लोगों से टैक्स लेता है, तो ये तो गद्दार है, इसको ना बुलाएं। तो यसुम मसीह दोबारा फिर मत्ती के बाप का नाम लेके, मैथ्यू सन ऑफ अल्फाइस मेरे पीछे आ। अभी ये बात होती है तो रोमी सिपाही थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो यसुम मसीह को कहता है, स्ट्रीट प्रीचर, गलियों में प्रीच करने वाले, चल अपना रास्ता नाप। फिर अचानक एक आवाज आती है तो मत्ती वो कमरे छोटे से का दरवाजा खोल के तो बाहर निकलता है। तो रोमी सिपाही की तवज्जो यसुम मसीह से हट जाती है और पीछे वो मत्ती की तरफ देखता है तो वो मत्ती को गिरेबान से पकड़ लेता है। वो कहता है, पागल हो गए तुम? तुम्हारे पास अच्छी जॉब है, देखो कितने अच्छे कपड़े तुमने पहने हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि रोमी हुकूमत तुम्हारी हिफाजत करती है, तुम्हें प्रोटेक्शन मिली हुई है। यहूदियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी पोजीशन तुम्हारे जैसी है या तुम्हारे जितने पैसे हैं, और तुम एक गलियों में प्रीच करने वाले की खातिर इस सबको लात मार के जा रहे हो। तो मत्ती कहता है कि मेरा गिरेबान छोड़ दे, और वह यसुम मसीह की तरफ चलना शुरू हो जाता है। पतरस यसुम मसीह को कहता है कि रब्बी ये क्या कर रहे हो? मुझे तो इन बातों की समझ नहीं आती। तो यसुम मसीह पतरस को कहते हैं, तुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी जब मैंने तुझे बुलाया था। तो वो कहता है मेरा मामला फर्क था। तो यसुम मसीह फिर कहते हैं कि फर्क चीजों का आदी हो जाओ। पतरस के अलावा बहुत सारे लोगों ने मत्ती के जाहिर को देखा कि वो टैक्स कलेक्टर है, बुरा इंसान है, यहूदियों पर जुल्म करने वालों के साथ मिला हुआ है। लेकिन यसुम मसीह ने उसका अंदर देखा। यसुम मसीह ने जाहिर के मुताबिक फैसला नहीं किया। जरा इस बात पे सोचें कि जिस मत्ती को सारे लोग बुरा समझते थे, कोई अपने घर पे नहीं बुलाना चाहता था, बेचारा तन्हाई की जिंदगी गुजारता था, उस मत्ती ने एक लम्हे में जब यसुम मसीह ने आवाज दी, उसने सारी दौलत, सारी पोजीशन, हर चीज को खैराबाद कह के यसुम मसीह के पीछे हो लिया।
दोस्तों, उर्निमा जब हॉस्पिटल में थी तो लोगों ने उसके जाहिर को देखा था, किसी ने उसके दिल को नहीं देखा था। मती के भी जाहिर को लोग देखते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो अंदर से किस तरह का इंसान है, और ये काम सिर्फ यीशु अल मसीह ही कर सकता है। हमें नहीं पता होता कि लोगों के दिलों में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वो मुआफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन उनमें हौसला नहीं होता। वो डरते हैं कि बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। बहुत सारे लोग सुलह करने पे आमादा होते हैं। बहुत अच्छे लोग दुनिया में मौजूद हैं। बुराई है, लेकिन हम बुराई की बातें ज़्यादा करते हैं, अच्छाई को प्रमोट कम करते हैं। आप खुद अपने दिलों में झांक लें। आप बहुत सारे लोगों को मुआफ़ करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों से प्यार करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन बस लोग आपके अंदर नहीं झांकते, हम एक दूसरे के अंदर नहीं झांकते। अच्छाई मौजूद होती है बहुत सारे लोगों में, लेकिन हम उनका जाहिर देखते हैं, हम उनकी कोई एक गलती देखते हैं और उसी पे फिर पूरी जिंदगी उनको जज करते रहते हैं, नहीं ये तो इस तरह का इंसान है। तो दोस्तों, लोगों के जाहिर के मुताबिक फैसला ना करें, यीशु मसीह की मोहब्बत के साथ फैसला करें। दूसरों को एक और मौका दें अच्छा करने का, अच्छाई करने का। खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपने शहर की, अपने मुल्क की और अपने इर्द गिर्द लोगों की हिफाजत करें, दूसरों से प्यार करें और अमन का पैगाम हर एक को दें। दुआओं और वफाओं के साथ आपका दोस्त, आपका भाई आसिम खन्ना।